हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल पर कुछ एक सीरीज ऑफ टॉपिक लेकर के आए हुए थे। उसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज भी लेकर के आया हूं। अगर हम पिछले टॉपिक की बात करें, जो हम टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, हमने टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म स्टार्ट किया था, उसी टॉपिक से रिलेटेड आज का ये टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। पहले हम बेसिक जो चीजें हैं हम उनके बारे में, पहले एंजियोस्पर्म के बारे में पहले समझते हैं, फिर इसके बाद में हम जो उनकी फैमिलीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि इनसे रिलेटेड, कई बार इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड और प्लेसेंटेशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी प्लांट के फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमें जो है ये टॉपिक की बेसिक समझ नहीं होती है, तो हम कितनी भी जो है हम डायरेक्ट जा करके फैमिली पढ़ लें और रट लें, हम इसे तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें LTGIC और GIC लेक्चरर जैसे एग्जाम्स में मेंस भी लिखना है। उन टॉपिक्स के लिए ये रामबाण आपके लिए होगा, जहां पर आप आराम से जो है बॉटनी का, अगर ये सब टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा, आप आराम से इनके बारे में लिख भी सकते हैं अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसी क्रम में आज का ये टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं। इससे पहले पिछली क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। जो मैंने पिछली क्लास में आपसे बताया था कि बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मतलब आर्टिफिशियल है, फाइलोजेनेटिक है, नेचुरल है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा बेंथम और हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक कोहर्ट टर्म यूज किया था। इस कोहर्ट का मतलब क्या होता है, आज के अगर हम पर्सपेक्टिव में इसका मतलब निकालें तो ये कोहर्ट किसके सिनोनिम होगा। चलिए, अब आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमें बात करनी है रूट के बारे में। रूट को अगर हम बात करें तो रूट, जड़ जिसे हम कहते हैं, जड़ जो होती है वो पौधे का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जो पौधे को क्या करती है, नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके देती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये निगेटिव फोटोट्रॉपिक है, मतलब प्रकाश की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, मतलब ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा है हाइड्रोट्रॉपिक है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, मतलब पानी की दिशा में वृद्धि कर रही है। ठीक है। रूट हमें दो प्रकार की दिखेंगी, एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट। अगर हम बात करें टैप रूट की, टैप रूट की बात करें तो इस प्रकार की जो रूट होती है वो रेडिकल से अराइज होती है। कहां से अराइज होती है? रेडिकल से अराइज होती है। और इस प्रकार की जो रूट है वो पाई जाती है डाइकॉट्स में। तो हमने टैप रूट देखा। टैप रूट कौन सी रूट है? जो बीज के किस भाग से? रेडिकल से अराइज हो, और रेडिकल से अराइज हो, और ये कहां पर देखने को मिल सकती है? डाइकॉट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट कौन सी रूट होती है? जो रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से, स्टेम से अराइज हो जाए, है ना। तो इस तरह की रूट को हम क्या कहेंगे? इस तरह की रूट को हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट, अदर देन रेडिकल से अराइज होती हैं। ये कहां पर? यूजुअली मोनोकॉट्स के अंदर हमें ऐसी रूट्स देखने को मिल सकती हैं। अगर हम जड़ का एक चित्र देखें, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ, दिखाया हुआ है, इस चित्र में हमने एक रूट का एक डायग्राम ले रखा है। डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कि रूट में कौन कौन से भाग होते हैं। रूट में हमें जो है सबसे पहले तो दिखता है रूट कैप नीचे की तरफ, जो रूट का क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है। रूट को नीचे जमीन में आगे की तरफ बढ़ते जाना है, मिट्टी में पेनिट्रेट करते जाना है, तो उस मिट्टी से नुकसान ना पहुंचे, कंकड़ से नुकसान ना पहुंचे, इसलिए यहाँ पर पाई जाती है रूट की एक कैप। अच्छा, ये रूट कैप कभी कभी मल्टीपल रूट कैप पाई जाती है, मतलब एक नहीं कई सारी रूट कैप अगर पाई जाती हैं, ऐसी कंडीशन हमें दिखती है पेंडानस में, जिसे स्क्रू पाइन भी कहते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर ये रूट कैप की जगह में रूट पॉकेट पाए जाते हैं। रूट पॉकेट देखने को मिल सकते हैं हमें पिस्टिया और लेमना के अंदर देखने को मिल सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट है। इसके अलावा अगर हम रूट के अब जोन की बात करें, कौन कौन से रूट के पार्ट्स हैं, रूट में क्या कौन कौन से भाग होंगे कोशिकाओं के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला जो रूट कैप के बाद मिलेगा वो उसे हम कहते हैं रूट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर कोशिकाएं जो होंगी वो विभाजन वाली कोशिकाएं पाई जाएंगी, जिनका न्यूक्लियस बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, वैक्यूल उपस्थित नहीं होंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें रीजन ऑफ इलोंगेशन की, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल्स जो होंगी वो इलोंगेटेड होंगी। यहाँ पर वैक्यूल जो होंगे वो छोटे होंगे पाए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा न्यूक्लियस भी नॉर्मल साइज का होगा।
ये जो होती है इसे हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है सबसे लास्ट, जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसी भाग पर हमें रूट हेयर निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, क्या दिखाई देंगे? रूट हेयर, यहाँ पर जो वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं पौधे को। अच्छा, ये रूट ऑफ मैचुरेशन में जो कोशिकाएं होंगी वहां पर न्यूक्लियस नॉर्मल साइज का होगा, जो वैक्यूल होगा ये इनके यहाँ पर वैक्यूल लार्ज साइज के होंगे। इस तरीके की कोशिकाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो टैपरूट होती हैं ये टैपरूट बनाती हैं टैपरूट सिस्टम। अच्छा, टैपरूट सिस्टम क्या हो गया? मतलब एक जो रेडिकल से अराइज हुई ये रूट, इसे कहा हमने प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट से एक रूट अराइज हुई जिसे सेकेंडरी, और इस सेकेंडरी से एक रूट अराइज हुई जिसे सेकेंडरी। तो इस पूरे रूट का एक सिस्टम तैयार हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनको मिला करके एक सिस्टम तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं टैपरूट सिस्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवेंटिशियस रूट की, तो एडवेंटिशियस रूट की अगर हम बात करें तो ये यूजुअली मोनोकॉट में देखने को मिलती है, पहले भी बताया मैंने। इसके अलावा ये फाइब्रस रूट कभी कभी देखने को मिलती है यहाँ पर इनके अंदर, एडवेंटिशियस रूट के अंदर। फाइब्रस रूट क्या होती हैं? जब एक जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव हो और ये रिप्लेस हो जाए बहुत सारी रूट्स से, है ना, गुच्छा का गुच्छा पाया जाए। अगर आपने कभी गेहूं और इन गेहूं मक्के जैसे पौधे को उखाड़ करके देखा होगा तो यहाँ पर एकदम ऐसा लगता है जाल के जैसे जड़ों का पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार की रूट होती हैं? फाइब्रस रूट होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इन रूट के मॉडिफिकेशन की। तो सबसे पहला हमने क्या देखा था? टैप रूट। अब देखते हैं टैप रूट के मॉडिफिकेशन की। ठीक है, तो नंबर 1 पर हमें चर्चा करनी है टैप रूट के मॉडिफिकेशन की। तो टैप रूट में मॉडिफिकेशन में सबसे पहला है फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म में क्या है? यहाँ पर फूड के स्टोरेज की वजह से इनकी जड़ें फूल करके मोटी हो जाती हैं, और यहाँ पर जो स्टोरेज है वो कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम होता है, जिसकी वजह से कहीं पर ये मोटी होती हैं और कहीं पर ये पतली होती हैं। और इन्हीं से नीचे की तरफ पतले वाले भाग से, यहाँ से मोटे वाले भाग से, यहाँ से हमें जड़ें निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिसे हम सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स कहते हैं। ये प्राइमरी रूट हो गई और इनसे सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स निकल आती हैं। ऐसा कहाँ पाया जाता है? रेडिश में पाया जाता है, मूली के अंदर। नेक्स्ट है कोनिकल, कोन के जैसे, शंकु के जैसे की संरचना बनती है। गाजर में अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे तक जो मोटाई है वो एक हमें साफ साफ समझ में आ रही है। ऊपर से नीचे तक एक समान जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, एकदम लाइन खींच करके। इस तरीके की जो मोटाई अगर हमें दिखाई दे, इसे हम कहते हैं कोनिकल टाइप का मॉडिफिकेशन, और ऐसा पाया जाता है कैरेट में। फिर आता है नेपी फॉर्म, ऊपर की तरफ एकदम मोटी और नीचे की तरफ आकर के एकदम से चपटी हो जाए। यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है? मोटी एकदम से, और नीचे की तरफ चपटी हो जाए। इस प्रकार की जो मॉडिफिकेशन है रूट का, इसे हम क्या कहते हैं? नेपी फॉर्म। ऐसा पाया जाता है टर्निप के अंदर। नेक्स्ट है ट्यूबरस प्रकार की। ट्यूबरस प्रकार में इरेगुलर जो है वो स्टोरेज होता है फूड का, तो कहीं मोटा, कहीं पतला, कहीं मोटा, कहीं पतला। इस प्रकार से जो पाया जाता है वो पाया जाता है मिराबिलिस जलापा, जिसे प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं नोडुलेटेड। नोडुलेटेड में कहीं कहीं पर जड़ों के अंदर गांठों की जैसे की संरचना पाई जाए। जैसे हमें लेग्यूम प्लांट्स के अंदर, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर हमें क्या दिखती हैं? जड़ों के अंदर गांठें दिखाई देती हैं। इस तरह की संरचनाएं हमें किसमें देखने को मिलेंगी? नोडुलेटेड प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट का, वहां पर। कहां पर? ग्राम में, पी में, है ना, ग्राउंडनट में। ये सारे जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर हैं और इनके अंदर नोडुलेटेड प्रकार की रूट्स दिखाई देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है इसके अलावा रेस्पिरेटरी रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। रेस्पिरेटरी रूट की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी रूट क्या होती हैं? जो दलदली स्थानों पर जो पौधे पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा जैसे कि पौधे, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, अब दलदली स्थान में पानी एकदम भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, तो इनको जड़ों को सांस लेने के लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है, और इसके लिए इनकी जड़ें जमीन के ऊपर आ जाती हैं। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मैंग्रोव प्लांट के अंदर देखने को मिलती हैं। मरुस्थलीय जो इस प्रकार से, जहां पर क्या पाया जाए? जो दलदली स्थानों पर पाई जाती हैं। अच्छा, ये जो जमीन के ऊपर जो जड़ें आ गई हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स, है ना।
इन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूमेटोफोर्स कहेंगे, जो जड़ें जमीन के ऊपर आ गई हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। और ये जो है कहां पर देखने को मिलती है, राइजोफोरा में, सोनेरेसिया में, एविसीनिया में। इसके अलावा तीनों एग्जाम्पल ही हमेशा एग्जाम में तीनों एग्जाम्पल ही पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। कहां पर, राइजोफोरा, एविसीनिया, सोनेरेसिया। कौन सी रूट है ये, रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर आ जाती है, क्यों, रेस्पिरेशन करने के लिए। कहां पाई जाती है, साल्टी एरिया के अंदर, मार्शी एरिया के अंदर, जहां पर दलदली स्थान पाए जा रहे हैं जमीन में, उनको सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए सांस लेने के लिए वो बाहर आ जाती हैं जड़ें। इस प्रकार से जो हमने देखा, ये कौन सा देखा है मॉडिफिकेशन, टैप रूट के मॉडिफिकेशन देखे हैं। अच्छा, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बनी है, शुरुआती तीन के लिए, एफ सी एन इज इक्वल टू आर सी टी। एफ सी एन इज इक्वल टू आर सी टी। इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूजीफॉर्म, रेडिश, कॉनिकल, कैरेट, नेपीफॉर्म, टर्निप। इसके एग्जाम्पल इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्टली एग्जाम्पल हमें याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है हमें याद करना है, तो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन यहां पर मैंने किया है। एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन में सबसे पहला आता है ट्यूबरस प्रकार की। ट्यूबरस प्रकार की जो होती है वो स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से मोटी हो जाती है और इरेगुलर मोटाई होगी, कहीं मोटा कहीं पतला, कहीं मोटा कहीं पतला। इस प्रकार से कहां पर देखने को मिलेगा, स्वीट पोटैटो में। फ्लैशी होता है यहाँ पर स्वीट पोटैटो, यानी जो आपका शकरकंद है, जिसे मीठे आलू कह रहे हैं। अच्छा, ये जो है आपसे कई बार प्रश्न ये भी पूछा हुआ है, जो स्वीट पोटैटो है ये किस प्रकार का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है। तो किसका मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, तो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। यहां तो हमने क्या पढ़ा, स्वीट पोटैटो पढ़ा है, कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया है हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट है फेसिकुलेटेड। फेसिकुलेटेड में क्या होता है, बंच ऑफ रूट पाई जाती हैं और सबके सब स्टोरेज कर लेती हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, सब गुच्छे में है और सबने क्या किया है, स्टोरेज किया, जिसकी वजह से फूल गई हैं। अराइज इन बंच, और बंच की वजह से बंच में तो होती है और साथ साथ स्टोरेज ऑफ फूड भी करती है। कहां पाया जाता है, दहेलिया में और एस्पैरागस में। ऐसे याद कर सकते हैं, फिदा है ना, फिदा फेसिकुलेटेड पाई जाती हैं दहेलिया में और एस्पैरागस में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अलावा बीडेड और मोनेलिफॉर्मिस। बीडेड या मोनेलिफॉर्मिस की बात करें तो यहां पर क्या होता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे मोतियों का माला गुथा हुआ है। मोतियों के माला में ऐसे होता है ना गुथा हुआ, तो ऐसे मोतियों के माला गुथा हुआ संरचना बनती है जड़ के अंदर। इस प्रकार की संरचना कहां पाई जाती है, वाइटिस में और मोमोर्डिका के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद में आता है प्रॉप रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉप रूट की बात करें, जो आपको बरगद के पेड़ में जो जड़ें लटकती हुई दिखाई देती हैं, जो इसका सपोर्ट करने का काम करती हैं, इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो कहां पाई जाती हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, कहां पाई जाती है, फाइकस बेंगालेंसिस में पाई जाती हैं, बरगद के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इसके अलावा आता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट की अगर हम बात करें, स्टिल्ट रूट नोड से जो यहां पर नीचे की तरफ जो नोड्स होते हैं, अगर आपने गौर किया हो गन्ने के पौधे में, तो गन्ना जब हम खाते हैं तो नीचे की तरफ हमें जड़ें दिखाई देती हैं। वो जो जड़ें होती हैं वो पौधे को सपोर्ट के लिए बनी होती हैं और गन्ने में जो नीचे के नोड्स हैं उनसे कुछ जड़ें निकलती हैं। इन्हीं जड़ों को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। और ये कहां पाई जाती हैं, सुगर केन में, मेज में और स्क्रू पाइन में। सुगर केन, मेज और स्क्रू पाइन को पेंडानस भी कहते हैं। यहाँ पर मल्टीपल रूट कैप दिखा था अब स्टार्टिंग में। इसके अलावा अब हम इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, एसएमएस, एस से एसएमएस, एस से क्या मतलब हुआ, एसएमएस, सुगर केन, मेज और स्क्रू पाइन। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट चढ़ने में मदद करती हैं। इनको कहां पाई जाती है, मनी प्लांट, पोथोस जिसे कहते हैं, पाइपर बिटल जिसे हम कहते हैं पान, पान में और मनी प्लांट में जो जड़ें होती हैं वो इनको चढ़ने में मदद करती हैं। और इस प्रकार की जड़ें कहां देखने को मिलती हैं, मनी प्लांट में और पाइपर में। इसे कहते हैं क्लाइंबिंग रूट। सबसे लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, एपिफिटिक रूट। एपिफिटिक रूट जो होती है वो हाइग्रोस्कोपिक रूट कही जाती है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब समझे, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखे। इस तरह की रूट्स को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं। ये इनके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है कॉर्टेक्स के बाहर, जिसे हम कहते हैं वेलामेंट टिश्यू। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वेलामेंट टिश्यू जो पाया जाता है वो किस काम का होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर।
वेलामेंट टिश्यू कहां पाया जाता है? वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है ऑर्किड के अंदर, इपीफिटिक रूट इपीफिटिक रूट्स में देखने को मिल सकता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आगे। आगे अगर हम बात करें, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट, यानी रूट अगर प्रकाश संश्लेषण का के लिए मॉडिफिकेशन कर ले, इस प्रकार की रूट्स हमें देखने को मिलती है ट्रेपा और टिनोस्पोरा। सिंघाड़े के अंदर, ट्रेपा सिंघाड़े का नाम है, सिंघाड़े के अंदर हमको देखने को मिलती है फोटोसिंथेटिक रूट, यानी रूट ही प्रकाश संश्लेषण करने लग जाए। इसके अलावा आगे का अगर हम बात करें तो कुछ पौधे होते हैं जिनमें रूट ही नहीं पाई जाती, जैसे वोल्फिया और यूट्रिकुलेरिया। वोल्फिया जिसे हम स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कहते हैं, सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट वोल्फिया। यूट्रिकुलेरिया सबसे लास्ट है। अच्छा, यूट्रिकुलेरिया से कुछ याद आया आपको? यूट्रिकुलेरिया किस काम में आता है? अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल बताइएगा, यूट्रिकुलेरिया किस तरीके का प्लांट है, जरूर बताइएगा। क्या ये क्या ये ऑटोट्रॉफिक है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर। क्या ये ऑटोट्रॉफिक है? क्या ये हेटेरोट्रॉफिक है? ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रूट के आगे हम पढ़ेंगे स्टेम, स्टेम के आगे लीफ, फिर आगे जो है हम फ्लावर, फ्लावर से इन्फ्लोरेसेंस, प्लेसेंटेशन और देन लास्ट में फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।